उत्तर भारत समेत पूरे राजस्थान में इन दिनों भीषण गर्मी और उमस ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। चिलचिलाती धूप और पसीने वाली इस गर्मी के बीच हर राजस्थानी आसमान की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है। बस एक ही सवाल पूछ रहा है, आखिर बारिश कब होगी। अगर आप भी मानसून की झमाझम बारिश का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खबर और राहत की है। मौसम विभाग ने ताज़ा अपडेट जारी किया है, जिसके मुताबिक अगले 36 घंटों में राजस्थान का मौसम पूरी तरीके से बदलने वाला है। प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश के साथ तेज हवाएं भी चलेंगी। कुछ इलाकों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है एमडी की तरफ से। आपके शहर में बारिश कब पहुंचेगी, किन जिलों में सबसे ज्यादा अलर्ट है और इस अचानक आए बदलाव के पीछे मौसम का कौन सा तंत्र सक्रिय हो चुका है, काम कर रहा है, वीडियो को लास्ट तक देखिए, विस्तार से आपको बताते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। जुलाई का महीना बीत चुका है, जिसे राजस्थान में झमाझम बारिश, सावन की फुहारों और हरियाली के लिए जाना जाता है। लेकिन इस बार जुलाई के शुरुआती और मध्य हफ्तों में आसमान से पानी की जगह आग बरसी है। उमस और चिपचिपी गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। सबसे पहले समझते हैं कि अचानक बारिश के आसार आखिर क्यों बने हैं। देखिए, पिछले कुछ दिनों से मानसून कमजोर क्यों पड़ा, ये सवाल लोग पूछ रहे थे। मौसम विज्ञानियों के अनुसार पूर्वी भारत के ऊपर जो एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, यानी कि लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, वह अब थोड़ा कमज़ोर होकर एक परिसंचरण तंत्र में बदल चुका है। इसके साथ ही मानसून की जो मुख्य ट्रफ लाइन है वह इस समय पंजाब के अमृतसर, हरियाणा के करनाल और झारखंड के रांची से होकर गुजर रही है। इन मौसमी सिस्टम के कारण पिछले कुछ दिनों से पूर्वी राजस्थान में मानसून की गतिविधियाँ धीमी पड़ी और गर्मी बढ़ी है। आज भी प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में मौसम सामान्य और ड्राई रहने की संभावना है, लेकिन यह खामोशी किसी बड़े बदलाव से पहले की शांति है, क्योंकि अगले 36 घंटे में यह मौसमी तंत्र अपनी दिशा बदलेगा और राजस्थान की तरफ नमी वाली हवाएं लेकर आएगा। आइए अब सीधे बात करते हैं कि किस जिले में कब बादल बरसने वाले हैं। जयपुर मौसम केंद्र ने संभाग के अनुसार एक स्पष्ट चेतावनी जारी की। 20 और 21 जुलाई से, यानी कि आज और कल, कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर संभागों में मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदल जाएगा। जो लोग जयपुर या आसपास के इलाकों में रहते हैं उन्हें 21 जुलाई से अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। पश्चिमी राजस्थान के लोगों को थोड़ा इंतजार करना होगा। 22 और 23 जुलाई से उदयपुर संभाग के साथ साथ जोधपुर और बीकानेर संभागों में भी मानसून दोबारा सक्रिय होगा। यानी कह सकते हैं कि अगले 2 से 3 दिनों में पूरे राजस्थान को गर्मी से पूरी तरीके से राहत मिल जाएगी। बारिश राहत तो लाएगी देखिए, लेकिन अपने साथ कुछ खतरे भी लेकर आएगी। मौसम विभाग ने खासतौर पर 21 और 22 जुलाई के लिए एक गंभीर येलो अलर्ट जारी किया। अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर के साथ कोटा, बारां, करौली और राजधानी जयपुर में सिर्फ बारिश ही नहीं होगी, बल्कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। इसके साथ ही आसमान से बिजली गिरने और भारी मेघ गर्जन की चेतावनी है। जब भी मौसम विभाग येलो अलर्ट जारी करता है तो इसका सीधा मतलब होता है सतर्क रहें, स्थिति पर नजर बनाए रखें। आमतौर पर जुलाई में राजस्थान में मानसून अपने चरम पर होता है, लेकिन इस बार ऐसा लगा जैसे मानसून कहीं गायब हो गया। किसानों के माथे पर बल की लकीरें खिंच गईं, उनको चिंता होने लगी। आम जनता भीषण गर्मी से बेहाल होने लगी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मानसून राजस्थान के दरवाजे तक आकर लौट गया था? क्यों सावन के महीने में भी जेठ जैसी गर्मी का एहसास लोगों को हुआ? मानसून के कमज़ोर होने का देखिए सबसे बड़ा और मुख्य कारण माना गया मानसून ट्रफ लाइन की स्थिति में बदलाव। अब आप सोचेंगे कि यह ट्रफ लाइन क्या होती है। देखिए, आसान भाषा में समझेंगे तो यह एक कम दबाव वाली काल्पनिक रेखा होती है जो मानसून के बादलों को अपनी तरफ खींचती है। यह लाइन जहाँ जहाँ से गुजरती है वहाँ झमाझम बारिश होती है। सामान्य तौर पर जुलाई में यह ट्रफ लाइन राजस्थान के ऊपर से गुजरनी होती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। खिसक कर उत्तर की तरफ ये चली गई, यानी हिमालय की तलहटी में, वहाँ पर बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार यह अमृतसर, करनाल और रांची से होकर गुजरने लगी। इसे मौसम विज्ञान की भाषा में ब्रेक मानसून कंडीशन कहा जाता है। नतीजा, ट्रफ लाइन के खिसकने से सारे नमी वाले बादल हिमालयी राज्यों और पूर्वोत्तर भारत की तरफ चले गए। राजस्थान पूरी तरीके से सूखा रह गया। राजस्थान में मानसून की बारिश सिर्फ स्थानीय बादलों से नहीं होती। देखिए, इसका एक बड़ा हिस्सा बंगाल की खाड़ी में बनने वाले कम दबाव वाले क्षेत्रों पर निर्भर करता है। जब बंगाल की खाड़ी में कोई मजबूत मौसमी सिस्टम या डिप्रेशन बनता है तो वह उड़ीसा और मध्य प्रदेश को पार कर
पूर्वी राजस्थान तक पहुंच जाता है और जमकर वहां बारिश होती है। लेकिन जुलाई के उस दौर में पूर्वी भारत के ऊपर जो कम दबाव का क्षेत्र बना था वह राजस्थान तक पहुंचने से पहले ही कमजोर होकर एक परिसंचरण तंत्र में बदल गया। सिस्टम में इतनी ताकत ही नहीं बची थी कि वह राजस्थान तक नमी भरे बादलों को धकेल सके। इसके चलते पूर्वी राजस्थान के कोटा, भरतपुर और जयपुर संभागों में मानसून की गतिविधियां पूरी तरीके से धीमी हो गई। ट्रफ लाइन का हिमालय की तरफ जाना, बंगाल की खाड़ी के मौसमी सिस्टम का कमजोर होना और पाकिस्तान से आने वाली गर्म हवाओं का प्रभाव इस बार बारिश के साथ साथ तेज हवाओं और आकाशीय बिजली का भी खतरा है। इसलिए हमारी आपसे अपील है कि कुछ बुनियादी सुविधाएं जरूरी बरतें, जैसे तेज हवाओं और बारिश के दौरान बड़े पेड़ों के नीचे बिल्कुल न खड़े होइए। बिजली कड़कने के समय अगर आप खुले मैदान में हैं तो तुरंत किसी पक्की छत या सुरक्षित इमारत के नीचे चले जाएं। किसान खेतों में काम करते समय मौसम का ध्यान रखें। बिजली चमकने पर सुरक्षित स्थानों पर शरण लें। तेज आंधी के कारण बिजली के खंभों, जर्जर तारों से दूरी बनाएं। घर से बाहर निकलते समय छाता या रेनकोट जरूर इस्तेमाल करें। वाहन चलाते समय गति को धीमा रखें। राजस्थान में मानसून की नई पारी किसानों के लिए भी एक वरदान साबित होगी, क्योंकि फसलों को इस बारिश की सख्त अभी जरूरत है।